क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश में थक जाती हैं? हर कोना सजाने की कोशिश, हर चीज को सही जगह रखने की जद्दोजहद, और फिर भी मन के अंदर एक हल्की सी अधूरी सी भावना। अगर मैं आपसे कहूं कि एफर्टलेस एलिगेंस यानी बिना जोर लगाए हुई शालीनता किसी दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीने की कला है जो घर को ही नहीं, मन को भी संतुलित करती है। नमस्ते, मैं सुहानी, और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा चैनल जहां हम किताबों के विचारों को जिंदगी की सादगी से जोड़ते हैं। आज का वीडियो आपके घर को नहीं, आपके दृष्टिकोण को बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एफर्टलेस एलिगेंस, हैबिट्स ऑफ अ ट्रूली ग्रेसफुल होममेकर, यानी उन आदतों की जो एक सच्ची, सौम्य और शांत गृहिणी के जीवन को परिभाषित करती है। हम सब कभी ना भी इस जाल में फंस जाते हैं कि घर सुंदर तभी है जब वो इंस्टाग्राम रेडी दिखे, जब हर चीज स्पॉटलेस हो और हर कमरा चमकता रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि एलिगेंस का रिश्ता दिखावे से नहीं, मन की शांति से है। एफर्टलेस एलिगेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि ये कि हर चीज में एक संतुलन हो, एक सजगता हो, एक ऐसा माहौल जहां आप, आपका परिवार और आपकी ऊर्जा सब सहज महसूस करें। इस वीडियो में हम 7 हिस्सों में जानेंगे कि एक ग्रेसफुल होममेकर अपने जीवन में कौन सी आदतें अपनाती है जो उसके घर को केवल सुंदर नहीं, बल्कि संवेदनशील और जीवंत बनाती है। हम बात करेंगे बियॉन्ड द एस्थेटिक, असली ग्रेस क्या है? कल्टिवेटिंग इनर काम, मन की शांति से कैसे शुरू होती है हर सुबह? इंटेंशनल होम इकोलॉजी, घर को एक सैंक्चुरी में कैसे बदला जाए? हार्मोनियस रूटीन्स, नियम नहीं, लय से भरी दिनचर्या कैसे बनाएं? लिविंग ग्रेसफुली, जब ये शालीनता हमारे व्यवहार में उतर आए। मॉडर्न मिथ्स ऑफ होम मेकिंग, सोशल मीडिया के भ्रम से बाहर निकलने का तरीका। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, कैसे एक गृहिणी ने केओस से काम तक का सफर तय किया। तो अगर आप भी महसूस करती है कि अब वक्त है अपने घर को सिर्फ मैनेज नहीं, बल्कि नर्चर करने का, अगर आप चाहती हैं कि हर दिन में थोड़ी और सहजता, थोड़ी और गरिमा और थोड़ी और आत्मिक खूबसूरती आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ग्रेसफुल होममेकिंग सिर्फ सजावट की नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की साधना है। और इस यात्रा में मैं सुहानी, आपकी साथी बनकर, आपको बताऊंगी कैसे आप भी अपने घर को एक एफर्टलेसली एलिगेंट जगह बना सकती हैं, जहां हर चीज सांस लेती है और हर पल शांति बिखेरता है। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर की पहली कड़ी, बियॉन्ड द एस्थेटिक, ट्रू ग्रेस डिफाइंड। पार्ट 1, बियॉन्ड द एस्थेटिक, ट्रू ग्रेस डिफाइंड। जब हम एलिगेंस या ग्रेस की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के मन में तस्वीर आती है सजा संवरा घर, महंगे पर्दे, चमकदार फर्नीचर और परफेक्टली अरेंज्ड कुशन्स की। लेकिन सच्ची ग्रेस इन चीजों में नहीं होती। वो तो उस माहौल में होती है जो आपको सुकून देता है, उस ऊर्जा में होती है जो घर को जीवंत बनाती है। एलिगेंस कोई लुक नहीं, यह एक फीलिंग है। यह उस तरीके में झलकती है जिससे आप सुबह घर को जगाती हैं, जिस तरह आप चाय बनाते वक्त शांति महसूस करती हैं, या जिस तरह आप किसी गलती पर डांटने की जगह मुस्कुराकर समझाती है। ग्रेस का मतलब एफर्टलेसनेस से है, एक ऐसा जीवन जहां हर चीज अपने स्थान पर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नियंत्रित नहीं, जहां सफाई है पर परफेक्शन का दबाव नहीं, जहां सुंदरता है पर दिखावे की होड़ नहीं। हम अक्सर परफॉर्मिंग एलिगेंस और एम्बॉडिंग एलिगेंस को मिला देते हैं। परफॉर्मिंग एलिगेंस का मतलब है लोगों को दिखाने के लिए सजा हुआ घर, महंगे कैंडल्स और इंस्टाग्राम रेडी कॉर्नर्स, जबकि एम्बॉडिंग एलिगेंस का मतलब है अपने घर में भावना, इच्छा और सजगता के साथ जीना। यानी जब हर चीज सिर्फ कैसी दिखती है से नहीं, बल्कि कैसा महसूस कराती है से जुड़ जाए। एक ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि एलिगेंस सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से आती है। वो ये समझती है कि अगर मन में शांति नहीं, तो सबसे सुंदर फूलदान भी खाली लगेंगे, और अगर मन शांत है
तो साधारण मिट्टी का दिया भी दिव्यता से चमक उठेगा। सच्ची एफर्टलेस एलिगेंस 3 मूल्यों पर टिकती है: पीस, इंटेंशन और केयर। पीस मतलब मन में स्थिरता। जब घर में शोर हो, काम बढ़े, तब भी अंदर एक सुकून बना रहे। वो शांति जो कहती है, सब ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। इंटेंशन मतलब सजगता। हर काम किसी उद्देश्य से करना, चाहे वो फूलदान रखना हो या दिन की शुरुआत। ग्रेसफुल लोग कुछ भी बिना अर्थ के नहीं करते। उनके हर छोटे काम में एक भावना छिपी होती है। केयर मतलब संवेदना, अपने परिवार, अपने घर और खुद के लिए। ग्रेस तब पैदा होती है जब आप अपने घर को सिर्फ मैनेज नहीं करती, बल्कि उसे नर्चर करती है, जैसे एक बगीचे को सींचा जाता है। जब हम एफर्टलेस एलिगेंस की बात करते हैं, तो ये दिखावा नहीं, एक दृष्टिकोण है। ये कहता है, मेरा घर मेरे मन का विस्तार है। अगर मेरा मन शांत है, तो घर भी सहज होगा। अगर मेरा मन भरा हुआ है, तो घर भी अव्यवस्थित लगेगा। इसलिए सच्ची ग्रेस का पहला कदम है अपने घर को सजाने से पहले अपने मन को सजाना। थोड़ा समय अपने लिए निकालना, थोड़ी जगह अपनी सोच को देने के लिए रखना, और यह याद रखना कि एलिगेंस इजंट क्रिएटेड, इट्स कल्टिवेटेड। एक ग्रेसफुल होममेकर परफेक्शन की नहीं, प्रेजेंस की साधना करती है। वो हर सुबह ये नहीं सोचती कि आज क्या क्या करना है, बल्कि ये सोचती है, आज मैं कैसे रहना चाहती हूँ। जब घर में आपकी उपस्थिति शांति से भरी होती है, तो आपका घर भी वही ऊर्जा ग्रहण करता है। धीरे धीरे आपका घर सिर्फ प्लेस टू लाइव नहीं, बल्कि प्लेस टू ब्रीथ बन जाता है। यही है असली एफर्टलेस एलिगेंस, जहाँ सब कुछ अपने आप सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें आपकी सजगता और शांति घुली होती है। और यही है हमारे इस सफर की शुरुआत, बाहर की सुंदरता से अंदर की गहराई तक। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस नींव की, जो इस सारी शालीनता को संभालती है। कल्टिवेटिंग इनर काम, दी फाउंडेशन ऑफ ग्रेस। पार्ट 2, कल्टिवेटिंग इनर काम, दी फाउंडेशन ऑफ ग्रेस। हर सुंदर घर की असली चमक दीवारों, पर्दों या सजावट में नहीं, बल्कि उस शांति में होती है जो घर के हर कोने में महसूस की जा सकती है। और ये शांति तभी आती है जब गृहिणी का मन शांत हो। एक ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि अगर मन में हलचल है, तो घर में सुकून टिक नहीं सकता। इसलिए उसका पहला काम होता है अपने भीतर की शांति को संजोना। हम अक्सर दिन की शुरुआत एक लिस्ट से करते हैं, क्या क्या करना है, क्या रह गया, क्या भूल गए। पर शायद हमें दिन की शुरुआत एक भावना से करनी चाहिए। वो भावना जो कहे, आज मैं जल्दी नहीं करूंगी, मैं बहाव के साथ चलूंगी। मॉर्निंग रिचुअल्स किसी भी होममेकर की नींव होते हैं। ये रिचुअल्स महंगे स्किन केयर रूटीन्स या जटिल योगासन नहीं होते, बल्कि वो छोटे छोटे पल होते हैं जहां आप अपने मन को केंद्रित करती है। जैसे सुबह की पहली चाय बिना मोबाइल उठाए पीना, या कुछ मिनट बस अपने पौधों को पानी देना। वो पल जब आप अपने दिन से पहले खुद से मिलती है, यही पल आपके पूरे दिन का मूड तय करते हैं। ग्रेसफुल होममेकर समझती है कि शांति अचानक नहीं आती, वो कल्टिवेट की जाती है, जैसे मिट्टी में बीज डालकर धैर्य से इंतजार किया जाता है। हर दिन का एक छोटा सा शांत पल धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। माइंडफुल ट्रांजिशंस भी इसी शांति का हिस्सा है। अक्सर हम एक काम से दूसरे काम में ऐसे भागते हैं जैसे कोई दौड़ चल रही हो। कपड़े समेटने से लेकर खाना बनाने तक, सब कुछ एक ही सांस में पूरा करने की कोशिश। लेकिन जब हम हर कार्य के बीच थोड़ा रुकना सीखते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, तो जीवन का प्रवाह बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, रसोई से निकलकर लिविंग रूम में आते समय 2 गहरी सांसें लेना, या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय खुद से कहना, अब मैं अगले काम में पूरी तरह उपस्थित रहूंगी। यही छोटे विराम आपके दिन को संवेदनशील और संतुलित बनाते हैं, क्योंकि सच्ची एलिगेंस वही है जहां प्रेजेंस हो, जहां आप सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि हर काम में जीती है। अब बात करते हैं सेल्फ केयर की, जिसे कई बार लक्ष्यरी समझ लिया जाता है, पर असल में ये एक नेसेसिटी है। अगर आपका मन थका हुआ है
तो आप किसी को भी शांति नहीं दे सकती। सेल्फ केयर का मतलब है अपने लिए एक कप चाय बनाना, थोड़ी देर चुपचाप बैठना या कोई किताब पढ़ना जो आपको सुकून दे। ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि घर की ऊर्जा तभी बहती है जब उसका स्रोत यानी वो खुद स्थिर रहे। इनर काम कोई स्थायी अवस्था नहीं होती, ये रोज की एक साधना है। कभी दिन अच्छा होगा, कभी नहीं, कभी ऊर्जा से भरा हुआ, कभी खाली सा। लेकिन जब आप हर स्थिति को स्वीकृति के साथ अपनाती है, तो वही स्वीकृति आपकी ग्रेस बन जाती है। एफर्टलेस एलिगेंस की जड़ें इसी स्वीकार में हैं। ये कहना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ। एक शांत होममेकर अपने घर के माहौल को स्थिर रखती है। जब वो खुद शांत होती है, तो घर के लोग भी सहज महसूस करते हैं। बच्चे ज्यादा सुनते हैं, पति ज्यादा खुलकर बात करते हैं, और घर का हर कोना मानो सांस लेने लगता है। तो अगर आप अपने घर में शांति लाना चाहती हैं, तो शुरुआत किसी नई सजावट से नहीं, बल्कि अपने इनर काम से करें। क्योंकि घर वही महसूस करता है जो उसका दिल महसूस करता है, और इस घर का दिल है आप। याद रखिए, काम इज द न्यू एलिगेंस। और जब भीतर शांति होती है, तो बाहर सब कुछ अपने आप सुंदर लगने लगता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि शालीनता की जड़ भीतर की शांति में है, तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कि इस शांति को अपने घर की बनावट में कैसे उतारा जाए। पार्ट 3, इंटेंशनल होम इकोलॉजी, क्रिएटिंग सैंक्चुरी। एक सच्चे ग्रेसफुल होम की खूबसूरती उसकी महंगी सजावट में नहीं, बल्कि उस एहसास में होती है जो अंदर कदम रखते ही आपको घेरे लेता है। वो एहसास जो कहता है, ये घर है, यहाँ आप सुरक्षित हैं। हर गृहिणी चाहती है कि उसका घर सुंदर लगे, पर एक ग्रेसफुल होममेकर ये समझती है कि सुंदरता और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जब दोनों में संतुलन होता है, तभी घर एक सैंक्चुरी बनता है, जहाँ हर वस्तु, हर दीवार और हर गंध में एक अपनापन झलकता है। इंटेंशनल होम इकोलॉजी का मतलब है अपने घर को इस तरह बनाना कि वो आपकी जिंदगी को आसान बनाए, न कि बोझिल। घर को ऐसा वातावरण देना जो आपके मन को हल्का करे, जहाँ हर चीज का एक उद्देश्य हो, हर कोना अपनी जगह और अर्थ से जुड़ा हो। सबसे पहले बात करते हैं डिक्लटरिंग विद पर्पस की। आज की दुनिया में डिक्लटरिंग एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन कई बार ये भी एक और टू डू लिस्ट जैसा लगने लगता है। ग्रेसफुल होममेकर के लिए डिक्लटरिंग का मतलब सिर्फ चीजें फेंकना नहीं, बल्कि फ्रिक्शन पॉइंट्स हटाना है। यानी वो सब जो दिन की सहजता में अड़चन बनता है। कभी कभी एक भरा हुआ अलमारी, या रसोई में अतिरिक्त बर्तन, या सजावट के नाम पर रखी बेकार चीजें, ये सब हमारी ऊर्जा को बांध लेती है। इसलिए डिक्लटरिंग करते समय खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे दिन को हल्का बनाती है या भारी? अगर जवाब भारी है, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि एलिगेंस बिगिंस वेयर क्लटर एंड्स। अब बात करते हैं डिजाइनिंग स्पेसेस फॉर ईज एंड इंट्यूटिव यूज की। एक ग्रेसफुल होम वो नहीं होता जहां हर चीज शोपीस की तरह रखी हो, बल्कि वो होता है जहां सब कुछ फ्लो में हो, जहां रसोई में जरूरी चीजें हाथ की पहुंच में हो, जहां बच्चों का कोना सुरक्षित और आरामदायक हो, जहां घर के हर हिस्से का अपना एक छोटा उद्देश्य हो। ऐसे घर में आपको कुछ ढूंढने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ आपके जीवन के नेचुरल रिदम के साथ चलता है। इंटेंशनल डिजाइन का अर्थ सिर्फ फर्नीचर सजाना नहीं, बल्कि हर जगह ये सोचना है, क्या यह स्थान मेरे जीवन को सरल बना रहा है या जटिल? और फिर आती है उस सुंदरता की तीसरी परत, द सटल आर्ट ऑफ सेंसरी एलिगेंस। ये वो हिस्सा है जो घर को अलाइव बनाता है। आपका घर सिर्फ आँखों से नहीं, बल्कि पांचों इंद्रियों से महसूस किया जाता है। इसलिए ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि शांति सिर्फ दिखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से आती है। कमरे की हल्की रोशनी, हल्की सी सुगंध, शायद चंदन या लैवेंडर की, सुबह पक्षियों की आवाजें या शाम को बजता धीमा संगीत, ये सब आपके घर की सेंसरी लैंग्वेज है। और जब ये भाषा सौम्य होती है, तो घर खुद ब खुद शांति बोलने लगता है। ग्रेसफुल होममेकिंग का असली रहस्य यही है, कम चीजें पर ज्यादा भावना, कम दिखावा
पर ज्यादा आत्मीयता, कम परफेक्शन पर ज्यादा प्रेजेंस। कई बार घर को बदलने के लिए हमें नए फर्नीचर या डेकोर की नहीं, बल्कि नई इंटेंशन की जरूरत होती है। जब आपका उद्देश्य शांति और सरलता से हो, तो घर अपने आप सुंदर लगने लगता है। याद रखिए, घर वही जगह नहीं जहां आप रहते हैं, बल्कि वो जगह है जो आपके भीतर को प्रतिबिंबित करती है। अगर घर शोर से भरा है, तो शायद आपका मन भी थोड़ा व्यस्त है, और अगर घर में सुकून है, तो ये आपके भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। इसलिए अपने घर को केवल साफ मत रखिए, उसे सजग रखिए। हर चीज को एक अर्थ दीजिए, हर कोने में थोड़ा सा जीवन भरिए। तभी आपका घर सिर्फ घर नहीं रहेगा, बल्कि एक लिविंग सैंक्चुरी बन जाएगा। अब जब हमने सीखा कि शालीनता को घर के वातावरण में कैसे उतारा जाए, तो अगला कदम है इस शांति और सहजता को अपने दिनचर्या में ढालना। पार्ट 4, हार्मोनियस रूटीन्स, रिदम नॉट रिजिडिटी। अक्सर हम सोचते हैं कि ग्रेसफुल होममेकिंग का मतलब है हर चीज पूरी तरह नियत समय पर करना, हर कोना फ्लॉलेस होना, और हर दिन एक तरह की दिनचर्या में कटना। लेकिन सच्चाई ये है कि रिजिड स्केड्यूल्स असली शालीनता नहीं लाते। ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि शांति और सुंदरता रिदम में रहती है, कठोर नियमों में नहीं। हर दिन थोड़े बदलाव के साथ चलता है, लेकिन मूल लय हमेशा बनी रहती है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स, यही इसका पहला सिद्धांत है। आपकी दिनचर्या का मतलब ये नहीं कि हर घंटे को चिपकाया जाए, बल्कि यह कि आपके दिन में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों जो आपको दिशा देते हों, लेकिन आपके मन और परिवार की जरूरतों के अनुसार ढल जाए। उदाहरण के लिए, अगर सुबह बच्चों का स्कूल जल्दी शुरू होता है, तो आपका योगा 6 बजे की बजाय 6:30 बजे हो सकता है। यदि कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ जाए, तो आप अपने रिदम को एडजस्ट कर सकती है। इसी लचीलेपन में एफर्टलेस एलिगेंस छुपी है। डेलीगेशन एंड नोइंग योर लिमिट्स इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रेसफुल होममेकर हर काम खुद नहीं करती। वो जानती है कि खुद को हर चीज में फंसाना केवल थकान और तनाव लाता है। अपने परिवार के सदस्यों को जिम्मेदारी देना या कभी कभी मदद मांगना असली शालीनता की पहचान है। ये समझना भी जरूरी है कि घर का मेंटेनेंस केवल बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे लगातार प्रयासों से होता है। डेली क्लीनिंग, अरेंजमेंट और छोटे एडजस्टमेंट्स, ये सब बड़े बदलाव से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यही स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस घर को एफर्टलेसली एलिगेंट बनाते हैं। ग्रेसफुल होममेकर अपने दिन को ऐसे ढालती है कि सभी काम नेचुरल फ्लो में हो जाए। सुबह उठकर चोर्स को लिस्ट की तरह नहीं करती, बल्कि उन्हें एक्सपीरियंस के रूप में अपनाती है। खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई, सब कुछ एक रिदम में चलता है, जहां हर काम में शांति घुली होती है। यही कारण है कि रिजिड स्केड्यूल्स अक्सर उल्टा असर डालते हैं। कठोर नियम थकान और फ्रस्ट्रेशन लाते हैं, जबकि रिदम फ्लेक्सिबिलिटी और सहजता लाता है। ग्रेसफुल होममेकर ये जानती है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वो काम हो या समय बिताने का तरीका। एक और महत्वपूर्ण आदत है रिफ्लेक्शन एट डेज एंड। दिन के आखिर में कुछ मिनट बैठकर सोचना कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या चुनौतीपूर्ण था, और कल मैं कैसे और बेहतर कर सकती हूँ। इस प्रैक्टिस से न केवल मन शांत होता है, बल्कि घर और जीवन की लय भी बनी रहती है। ग्रेसफुल होममेकिंग का मतलब है मैं सब कुछ परफेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं हर दिन प्रेजेंस और इंटेंशन के साथ जीऊंगी। ये भावना आपके घर को जीवंत बनाती है। आपके परिवार को ये अनुभव होता है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग एनवायरनमेंट है। इस रिदम को बनाए रखने से घर का माहौल हमेशा वेलकमिंग और बैलेंस्ड रहता है। और यही ग्रेसफुल होममेकिंग की असली कला है, न कि हर चीज की परफेक्शन, बल्कि हर चीज का सहज फ्लो। अब जब हमने जाना कि लचीलापन और रिदम घर और जीवन को कैसे सुंदर बनाते हैं, तो अगला कदम है ये सीखना कि इस ग्रेसफुल अप्रोच को केवल घर तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यवहार और संबंधों तक फैलाएं। पार्ट 5, लिविंग ग्रेसफुली बियॉन्ड द होम। जब हम ग्रेसफुल होममेकिंग की बात करते हैं, तो अक्सर ध्यान केवल घर पर केंद्रित होता है। सजावट,
सफाई, अरेंजमेंट। लेकिन सच्ची एलिगेंस तब होती है जब ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती, जब यह आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके संबंधों तक फैलती है। एक ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि ग्रेस बिगिंस विद इन। अगर आप शांत और सजग हैं, तो आपका व्यवहार दूसरों पर प्रभाव डालता है। आपका परिवार, दोस्त और आसपास के लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। शालीनता का मतलब केवल अच्छा दिखना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने स्वभाव से सकारात्मक प्रभाव डालना है। एक्सटेंडिंग ग्रेस टू इंटरैक्शंस। इसका पहला तरीका है अपने शब्दों और भावनाओं में सजगता रखना। गुस्सा, त्वरित प्रतिक्रिया या नकारात्मकता घर और रिश्तों की ऊर्जा को प्रभावित करती है। ग्रेसफुल होममेकर चुनती है शांति के साथ जवाब देना, सहानुभूति दिखाना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस विद ह्यूमर। इसका दूसरा पहलू है, जीवन में हमेशा सब कुछ योजना अनुसार नहीं चलता। बच्चों का रूटीन बिगड़ जाए, खाना जले या काम समय पर पूरा न हो। ऐसे समय में ग्रेसफुल होममेकर हंसती है, चिंता या गुस्से के बजाय स्थिति को स्वीकार करती है। यही छोटी आदत घर में एफर्टलेस एलिगेंस बनाए रखती है। ग्रेसफुल लिविंग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रायोरिटाइजिंग बैलेंस। हर व्यक्ति, चाहे वो गृहिणी हो या पेशेवर, अपने जीवन में कई जिम्मेदारियां निभाता है। ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि हर चीज को परफेक्ट करना जरूरी नहीं। उसकी कोशिश होती है कि घर, परिवार और खुद के लिए संतुलन बनाए। ये संतुलन ही उसे अंदर से स्थिर और बाहर से ग्रेसफुल बनाता है। माइंडफुल प्रेजेंस इन रिलेशनशिप्स एक और अहम आदत है। कभी कभी हम घर में रहते हुए भी मन कहीं और होता है। ग्रेसफुल होममेकर सीखती है कि हर इंटरैक्शन में पूरी तरह उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चों के साथ खेलना हो, पति से बात करना हो या किसी मेहमान का स्वागत करना हो, हर पल की सजगता और ध्यान घर और रिश्तों को उन्नत बनाता है। एक ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि लेगेसी सिर्फ संपत्ति या वस्तुएं नहीं होती। वह अपनी शांति, अपने व्यवहार और अपने मूल्यों का प्रभाव अपने परिवार और समाज में छोड़ती है। उसकी शालीनता अगली पीढ़ी में भी झलकती है। बच्चे ये सीखते हैं कि ग्रेस का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रेजेंस, कंपैशन और बैलेंस्ड लिविंग है। याद रखिए, ट्रू एलिगेंस इज नॉट इन परफेक्शन, बट इन प्रेजेंस। जब आप अपने मन और व्यवहार में ग्रेस को अपनाती हैं, तो आपके घर की एनर्जी अपने आप बदल जाती है। आपके आसपास का वातावरण शांत और स्वागतपूर्ण हो जाता है। आपका परिवार अधिक हार्मोनाइज्ड और जॉयफुल महसूस करता है। ग्रेसफुल लिविंग केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है। यह एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें शांति, सरलता और संवेदनशीलता एक साथ रहती है। जब आप इसे अपनाती हैं, तो जीवन का हर पहलू, घर, संबंध, समाज, स्वाभाविक रूप से सुंदर और संतुलित हो जाता है। तो अब जब हमने सीखा कि ग्रेसफुल होममेकिंग घर और रिश्तों तक कैसे फैलती है, अगली कड़ी में हम देखेंगे कुछ मॉडर्न मिथ्स ऑफ होममेकिंग, वे भ्रम जिनमें अक्सर हम फंस जाते हैं, और कैसे उन्हें तोड़कर अपनी जीवन शैली को और ग्रेसफुल बनाया जा सकता है। पार्ट 6, मॉडर्न मिथ्स ऑफ होममेकिंग। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल ब्लॉग्स ने हमें कई इल्यूजन दे दिए हैं। हम सोचने लगती है कि एक ग्रेसफुल होममेकर का मतलब है हर कोना फ्लॉलेस, हर चीज इंस्टाग्राम रेडी और हर दिन परफेक्ट होना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ग्रेसफुल होममेकिंग का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस है। ये सिर्फ दिखावे का खेल नहीं है, बल्कि एक माइंडफुल अप्रोच है। मिथ 1, परफेक्शन इज द की टू एलिगेंस। कई लोग मानते हैं कि घर की सुंदरता तभी आती है जब सब कुछ इमैक्युलेट हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि परफेक्शन अस्थायी और थकाऊ होती है। ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि हर घर में हल्की अव्यवस्था रहती है, लेकिन जब इंटेंशन और प्रेजेंस होती है, तो वही हल्की अव्यवस्था भी सहज और सुंदर लगती है। मिथ 2, मोर क्लीनिंग इक्वल्स मोर एलिगेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि रोजाना घंटे बिताकर क्लीनिंग करना ही ग्रेसफुल होममेकिंग है, पर वास्तव में घर की शांति और सुंदरता एफर्टलेस रूटीन्स और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से आती है।
ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सजगता और समझदारी काम आती है। एक छोटा, व्यवस्थित कोना दिन भर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकता है। मिथ 3, एक्सपेंसिव डेकोर मेक्स अ होम एलिगेंट। महंगा फर्नीचर या लक्जरी आइटम्स घर को सुंदर बनाते हैं, ये सच है। लेकिन ट्रू एलिगेंस महंगी चीजों में नहीं होती। ग्रेसफुल होममेकर जानती है कि सिंप्लिसिटी, इंटेंशन और केयर किसी भी महंगे डेकोर से ज्यादा असरदार है। एक साधारण फूलदान, हाथ से बनी चीज या प्राकृतिक लाइट, ये सब घर को जीवंत और सोलफुल बनाते हैं। मिथ 4, होममेकिंग इज ओनली अबाउट चोर्स। कई लोग मानते हैं कि गृहिणी होने का मतलब है केवल चोर्स करना, लेकिन ग्रेसफुल होममेकिंग चोर से कहीं आगे है। ये माइंडसेट, प्रेजेंस और लाइफस्टाइल चॉइसेस से जुड़ा है। जब आप हर काम को पर्पस और माइंडफुलनेस के साथ करती हैं, तो घर केवल मैनेज्ड स्पेस नहीं, बल्कि लिविंग सैंक्चुरी बन जाता है। ग्रेसफुल होममेकर इन मिथ्स को पहचानती है और उनसे बाहर निकलती है। वो जानती है कि एफर्टलेस एलिगेंस का सीक्रेट है अपने आप को समझना, अपने रिदम का पालन करना और बाहर के दबाव को अपने भीतर न आने देना। ये भी समझना जरूरी है कि घर को सिर्फ क्लीन या एस्थेटिक बनाने की कोशिश से ज्यादा महत्वपूर्ण है एनर्जी, मूड और एटमॉस्फेयर को सकारात्मक बनाना। जब आप अपने भीतर की शांति और बैलेंस को प्राथमिकता देती हैं, तो घर अपने आप हार्मोनियस और एलिगेंट बन जाता है। ग्रेसफुल होममेकिंग में इंट्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर डिसीजन, चाहे वो किचन अरेंजमेंट हो या डेली रूटीन, अपने इंट्यूशन के साथ लेना घर और जीवन दोनों में संतुलन लाता है। यही कारण है कि मॉडर्न मिथ्स पर विश्वास करने की बजाय अपने इनर गाइडेंस पर भरोसा करना जरूरी है। इससे एक और फायदा होता है, आप समय और ऊर्जा बचाती है। थकान, स्ट्रेस और अननेसेसरी कंपैरिजन से बचकर आप अपने परिवार और खुद के लिए अधिक मीनिंगफुल समय दे सकती है। तो आखिरकार, मॉडर्न मिथ्स ऑफ होममेकिंग बस भ्रम है। ग्रेसफुल होममेकिंग का असली सूत्र है इंटेंशन, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस। जब आप इन्हें अपनाती हैं, तो घर स्वतः ही एलिगेंट, वार्म और बैलेंस्ड बन जाता है। अब जब हमने इन मिथ्स को तोड़कर असली रास्ता पहचान लिया है, तो अगली कड़ी में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी देखेंगे, जिससे आप महसूस करेंगी कि कैसे एक गृहिणी ने केओस से काम तक का सफर तय किया और अपने घर और जीवन को एफर्टलेसली एलिगेंट बनाया। पार्ट 7, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी गृहिणी जिनका घर हमेशा अव्यवस्थित और उनका मन थका हुआ रहता था। अंजलि हर दिन कामों की लंबी सूची के साथ शुरू करती थी। रसोई में, कपड़ों में, बच्चों के काम में, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर भी घर और जीवन में संतुलन नहीं था। उसका मन परेशान, तनाव में और थका हुआ था। घर सिर्फ एक जगह था, सैंक्चुरी नहीं। एक दिन अंजलि ने महसूस किया कि ये थकान और असंतुलन सिर्फ चीजों को मैनेज करने की वजह से नहीं है, यह उसकी इनर काम और प्रेजेंस की कमी की वजह से है। तभी उसने निर्णय लिया, मैं अब अपने घर और जीवन को केवल मैनेज नहीं करूंगी, बल्कि उसे नर्चर करूंगी। पहला कदम उसने उठाया, इनर काम को प्राथमिकता देना। हर सुबह उसने केवल चोर्स की बजाय खुद के लिए कुछ समय निकाला। थोड़ी सी मेडिटेशन, पौधों को पानी देना और चाय के साथ कुछ शांत पल। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके फैसले और कार्य सजग और इंटेंशनल होने लगे। फिर उसने अपने घर की इंटेंशनल होम इकोलॉजी पर काम किया। अलमारियां डिक्लटर की, अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया और हर कमरे को अपने उपयोग और फ्लो के अनुसार व्यवस्थित किया। रसोई, लिविंग रूम और बच्चों का कोना अब फंक्शनल और ब्यूटीफुल बन गए। इसके साथ ही उसने सेंसरी एलिगेंस पर ध्यान दिया, हल्की रोशनी, सटल फ्रेग्रेंसेस और शांत वातावरण। अंजलि ने रिजिड स्केड्यूल्स छोड़ दिए और फ्लेक्सिबल रिदम अपनाया। अब वो हर काम को समय की जकड़न के बजाय फ्लो में करती थी। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ने उसके घर और जीवन को एफर्टलेसली एलिगेंट बना दिया।
सबसे बड़ा बदलाव आया जब उसने अपनी इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स में ग्रेस अपनाया। गुस्से और चिंता की जगह उसने पेशेंस और ह्यूमर अपनाया। बच्चों के छोटे छोटे टैंट्रम्स पर वह मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देती थी। पति और परिवार के साथ उसका संबंध शांत, सपोर्टिव और लविंग बन गया। ग्रेजुअली अंजलि का घर सिर्फ घर नहीं रहा, वह एक लिविंग सैंक्चुरी बन गया। हर कोना शांति और सुंदरता का अनुभव कराता था। और सबसे बड़ी बात, अंजलि खुद भी अब एनर्जाइज्ड, जॉयफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करती थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ये सीख मिलती है कि एफर्टलेस एलिगेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे अपनाई गई आदतें, सजगता और माइंडफुल अप्रोच। जब आप अपने इनर काम, इंटेंशनल लिविंग और हार्मोनियस रूटीन्स को अपनाती हैं, तो आपका घर और जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित बन जाते हैं। ग्रेसफुल होम मेकिंग की यह यात्रा दर्शाती है कि बदलाव संभव है। ये परफेक्शन का नहीं, बल्कि प्रेजेंस, बैलेंस और नर्चरिंग का सफर है। एक गृहिणी जो पहले केओस में थी, अब एफर्टलेसली एलिगेंट जीवन जी सकती है। याद रखिए, ये कहानी सिर्फ अंजलि की नहीं, बल्कि हर उस महिला की हो सकती है जो अपने घर और जीवन में शांति और सुंदरता चाहती है। छोटे छोटे बदलाव, माइंडफुल रूटीन्स और ग्रेसफुल माइंडसेट अपनाकर आप भी अपने जीवन को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो आज के इस सफर में हमने जाना कि एफर्टलेस एलिगेंस केवल दिखावे की नहीं, बल्कि जीवन और घर की संवेदनशीलता और सजगता की कला है। हमने देखा कि ग्रेसफुल होम मेकिंग सिर्फ साफ सफाई या सुंदर डेकोर नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। आज आपने सीखा कि ट्रू ग्रेस दिखावे से नहीं, प्रेजेंस और इंटेंशन से आती है, कि इनर काम ही घर और जीवन की नींव है, कि इंटेंशनल होम इकोलॉजी आपके घर को केवल जगह नहीं, बल्कि सैंक्चुरी बनाती है, कि हार्मोनियस रूटीन्स रिजिड शेड्यूल्स नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल रिदम से घर और जीवन को संतुलित बनाती है, कि लिविंग ग्रेसफुली बियॉन्ड होम आपके व्यवहार और संबंधों में भी शांति और सुंदरता फैलाती है, कि मॉडर्न मिथ्स ऑफ होम मेकिंग केवल भ्रम है और उन्हें तोड़कर हम सरल और जॉयफुल जीवन जी सकते हैं। और अंत में हमने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के माध्यम से देखा कि कैसे छोटे छोटे माइंडफुल कदम एक गृहिणी के जीवन और घर को एफर्टलेसली एलिगेंट बना सकते हैं। अगर आप भी अपने घर और जीवन को इस तरह सुंदर, शांत और संतुलित बनाना चाहती हैं, तो शुरुआत छोटी चीजों से करें, अपने इनर काम, माइंडफुल रूटीन्स और ग्रेसफुल अप्रोच से। याद रखिए, बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन लगातार अभ्यास और सजगता से हर चीज संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी आदत सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल पाई, और जरूर सब्सक्राइब करें चैट विद बुक्स को, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही इंसाइटफुल और मोटिवेशनल वीडियो मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ग्रेसफुल लिविंग सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी ऊर्जा और शांति ला सकती है। और याद रखिए, घर की शांति और सुंदरता केवल चीजों में नहीं, बल्कि आपकी सजगता, आपके व्यवहार और आपके प्रेम में छुपी होती है। इसलिए हर दिन थोड़ा माइंडफुल रहें, हर दिन अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं और अपने घर को एक लिविंग सैंक्चुरी बनाएं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, काम इज द न्यू एलिगेंस एंड प्रेजेंस इज द ट्रू लक्ष्यरी। यही मंत्र आपके जीवन में एफर्टलेस ग्रेस लाने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि ये केवल हाउसकीपिंग या चोर्स का मामला नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट और लाइफस्टाइल का विषय है। जितनी सजगता, पेशेंस और इंटेंशन आप अपने जीवन में लाती हैं, उतनी ही आपके घर, आपके रिश्तों और आपके जीवन की सुंदरता बढ़ती है। तो चलिए, इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये यात्रा रोज आपके साथ शुरू होती है, हर सुबह, हर निर्णय और हर माइंडफुल चॉइस के साथ। धन्यवाद कि आपने चैट विद बुक्स के इस वीडियो को पूरा देखा। आपका दिन शांतिपूर्ण, आपका मन अडिग और आपकी जिंदगी संतुलित रहे।